पुत्री सती अपने पूर्व जन्म की इच्छा को पूरा करने के लिए तपस्या कर रही थीं। दक्ष को शिव पसंद नहीं थे, लेकिन सती ने शिव से विवाह करने का संकल्प लिया। सती की कठोर तपस्या से शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने सती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। दोनों का विवाह हुआ और वे कैलाश पर्वत पर सुखी जीवन बिताने लगे। 2. दक्ष का यज्ञ और निमंत्रण। प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं और ऋषियों को बुलाया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। सती को जब यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पिता के घर जाने की इच्छा जताई। शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना ठीक नहीं होगा। सती शिव की बात न मानते हुए अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए अटल रहीं। शिव ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन सती नहीं मानी। 3. अपमान और आत्मदाह। यज्ञ स्थल पर पहुंचने पर दक्ष ने सती और उनके पति शिव का घोर अपमान किया। सती को बहुत कष्ट हुआ। अपने पति के सम्मान के लिए दुखी होकर सती ने स्वयं को अपमान की उस आग में जलने नहीं दिया और यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। 4. शिव का क्रोध और यज्ञ का विध्वंस। सती के आत्मदाह की खबर सुनकर शिव अत्यधिक क्रोधित हो गए। क्रोध में उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न किया, जो तुरंत दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वीरभद्र ने दक्ष का सर काट दिया और यज्ञ स्थल को नष्ट कर दिया। वहां उपस्थित सभी देवता भयभीत हो गए। शिव के रुद्र रूप के कारण पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। वीरभद्र और महाकाली ने दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 5. शांति और पुनर्जन्म। ब्रह्मा और विष्णु ने शिव को शांत करने की कोशिश की और उनसे सृष्टि का संतुलन बहाल करने की विनती की। शिव अंत में सती के पुनर्जन्म की बात स्वीकार करते हैं। सती का पुनर्जन्म हुआ और इस बार वे हिमालय राजा और उनकी पत्नी मेनका के घर पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। 6. पार्वती की तपस्या और विवाह। हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती को शिव को पति के रूप में पाने के लिए तैयार किया। पार्वती ने भी शिव के प्रति अपनी गहरी भक्ति और प्रेम दिखाया। नारद मुनि ने शिव को बताया कि पार्वती उनके प्रति बहुत समर्पित हैं। शिव ने पार्वती की परीक्षा ली, लेकिन अंत में उन्हें स्वीकार कर लिया। शिव और पार्वती का विवाह हुआ। ब्रह्मा और विष्णु सहित सभी देवताओं ने इसमें भाग लिया और सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। 7. कथा का विस्तार और समापन। शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, जिससे देवताओं के बीच खुशी का माहौल हुआ। उनकी जोड़ी सृष्टि के संतुलन और प्रेम का प्रतीक बन गई। शिव और पार्वती के 2 पुत्र हुए, गणेश और कार्तिकेय। उनकी कहानी और उनके जीवन की घटनाएं भी आगे चलकर बहुत ही रोचक हुईं। शिव और पार्वती के बीच गहरी आत्मीयता और प्रेम दिखा। सती की आत्मा भी उनसे जुड़ी रही और इस तरह उनकी कथा का एक सुंदर समापन हुआ।